आज हम राजस्थान राज्य के जादव जिले के सांचौर नामक स्थान पर उल्कापात जो कुछ समय पहले हुआ है, वो उल्कापात किस प्रकार से होता है उसके लिए हम उसके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके लिए मैंने कुछ संकेतक लिए हैं, उनके आधार पर उसको समझने का प्रयास करेंगे। हम दो स्थितियाँ हैं, उन दोनों को पहले हम दिमाग में मस्तिष्क में क्लियर करते हैं, उसके बाद हमारे को उल्कापात जो है समझने में आसानी रहेगी। उसके लिए मैंने जो ब्रह्मांड है अर्थात जो सोलर सिस्टम है उसको समझने का प्रयास किया है और आपको समझा रहा हूँ कि ये जो देख रहे हो ये सूर्य है और जो इसकी तरफ जो देख रहे हो ये कक्ष है। ये जो क्या है कक्ष है। ये आपको संख्या इनकी कक्षों की संख्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस प्रकार से कुल 8 कक्ष हुए और इन 8 कक्षों में ही कुल जो पिंडों की संख्या होती है 8 होती है। ये पहला पिंड, दूसरा पिंड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। इसका जो नामांकन हम देंगे वो ये है कि ये बुध ग्रह है पिंड है, ये है हमारा शुक्र है, ये हमारी पृथ्वी है, ये मंगल ग्रह है और ये जो है शनि ग्रह, ये है जो बृहस्पति है, ये शनि ग्रह है, ये अरुण है और वरुण है। इस प्रकार से कुल ग्रहों की संख्या आज के समय में 8 है। एक यम ग्रह 9वां था, उसको 2006 में हटा दिया गया है। इस प्रकार से जो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं जो पिंड, उनको हम ग्रह कहते हैं। इस प्रकार से ये सभी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये सब 8 ग्रह हुए। और जो ग्रह के चारों ओर पिंड, जो पिंड ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको हम उपग्रह कहते हैं। हमारे चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। और जो शुक्र है वो इस प्रकार से उल्टा वक्र रूप में चक्कर लगाता है और जो अरुण है वो भी उल्टा रूप में चक्कर लगाता है, वक्र रूप में ये चक्कर लगाते हैं। और जो यहाँ आप ये पट्टी देख रहे हो ये शुक्र ग्रह की पट्टी है, अर्थात ये हमारे मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। अर्थात छोटे छोटे कण होते हैं, वो शुक्र ग्रह की एक पट्टी होती है। इसके बीच में कुछ उल्का पिंड होते हैं, उल्का पिंड होते हैं और ये उल्का पिंड अर्थात ये बारीक उल्का पिंड है, ये इससे थोड़ा मोटा उल्का पिंड है, ये उससे मोटा उल्का पिंड है और ये है अर्थात ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ये उल्का पिंड इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। अब दूसरा रूप जो हमारी पृथ्वी है, ये यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझने के लिए मैंने इसकी आकृति यहाँ पर बनाई है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारी पृथ्वी है और ये जो कक्ष है, एक कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा, चौथा, ये कक्ष हैं। इस कक्ष को, पहला कक्ष को हम सौरमंडल कहेंगे, इसको हम समता मंडल कहेंगे, इसको मध्य मंडल कहेंगे, इसको हम बहिर्मंडल, इसको हम आयन मंडल कहेंगे, इसके आगे है जो बहिर्मंडल कहेंगे। इस प्रकार से 5 मंडल हुए। इसमें जो तिलियाँ देख रहे हो ये वायु का संकेतक है, वायु हवा की। अर्थात हमारी पृथ्वी के पास में ज़्यादा वायु रहती है, इसके बाहर में ज़्यादा वायु, इसकी कम वायु रहती है, इसके बाहर और भी कम वायु रहती है और यहाँ पर और भी कम वायु रहती है और यहाँ पर और भी कम वायु रहती है और यहाँ पर न के बराबर वायु रहती है। मैंने वायु को इसलिए समझाया है कि यहाँ पर वायु नहीं है और यहाँ पर वायु है। अर्थात ये उल्कापिंड है, ये उल्कापिंड इस प्रकार से हमारे जो है सोलर सिस्टम के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इस प्रकार से मानव के चक्कर लगाते लगाते ये जो हमारे उल्कापिंड है, जैसे ही ये उल्कापिंड, ये बाहरी छोटा उल्कापिंड है, तो ये उल्कापिंड हमारे पृथ्वी की ओर आकर्षित होंगे। अर्थात ये उल्का जो पिंड हैं हमारे पृथ्वी के संपर्क में आएंगे, अर्थात सूर्य से जैसे ही हमारे पृथ्वी के संपर्क में आएंगे तो ये जो हमारी पृथ्वी है ये घूमती है, इस प्रकार से घूर्णन करती है। इस घूर्णन के कारण से इसमें चुंबकत्व गुण प्राप्त होता है। अर्थात इस प्रकार से चुंबक है किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इस प्रकार से चुंबक अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी प्रकार से इसके घूर्णन के कारण से इसमें भी किसी वस्तु को आकर्षित करने की एक गुण पाया जाता है, एक गुण पैदा हो जाता है, ये आकर्षित करती है। इसी प्रकार से कोई भी ऐसे मान लो उल्कापिंड है और जैसे उल्कापिंड इस प्रकार से घूमता 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 इस प्रकार से घूमता घूमता हमारे पृथ्वी के नजदीक आएगा तो क्या होगा कि इस प्रकार से ये क्या होगा, हमारी पृथ्वी इसको आकर्षित कर लेगी। जिस प्रकार से पृथ्वी है और ये जिस प्रकार से इसको आकर्षित करिए, इस प्रकार से हमारी पृथ्वी इसको आकर्षित कर लेगी। अब प्रश्न ये उठता है कि जो पृथ्वी पर जो उल्कापात हुआ था, जो पिंड है वो आकर के पृथ्वी से टकराया, उसको हम उल्कापात कहेंगे और जो जिसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है उसको हम उल्का पिंड कहेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जलते क्यों हैं, ये जलते क्यों हैं, और कुछ हैं जो ऊपर जल करके नष्ट हो जाते हैं और कुछ जल करके पृथ्वी पर पहुंच पाते हैं। इन दो प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दे रहा हूँ। जो देने का कारण, सबसे बड़ा कारण है कि ये जो उल्कापिंड है और मेरी वायु आपको इसलिए बताइए कि यहाँ पर वायु कम होती है, यहाँ पर वायु ज़्यादा होती है और जैसे ही ये
यहाँ पर आएगा उल्कापिंड, और पृथ्वी इसे चुंबक के कारण से उसको आकर्षण और आकर्षित करेगी। तो आकर्षण करने के कारण से जो ये उल्कापिंड है वे वायु के संपर्क में आएगा, तो वायु के और इस उल्कापिंड के बीच में घर्षण पैदा होगा। क्या होगी? इसी प्रकार रगड़ पैदा होगी, रगड़। तो इस रगड़ के कारण से क्या होगा कि ये जल उठेगा, और जलने के बाद ये पृथ्वी की ओर दौड़ेगा। इस प्रकार जैसे जल रहा है पृथ्वी की ओर दौड़ेगा। अगर छोटे हैं तो यहीं जल पर करके पृथ्वी को पहुंचने से पहले ही जल करके भस्म हो जाएंगे। ये पृथ्वी से जाने से पहले ही भस्म हो जाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि कुछ उल्कापिंड ऊपर ही जल कर नष्ट होते हैं, अर्थात जो छोटे होते हैं, आकार में छोटे होते हैं, वो इस पृथ्वी के चक्कर लगाते लगाते यहीं पर जल करके भस्म हो जाते हैं। अगर उल्कापिंड थोड़ा मोटा है, भारी है, और जैसे ही वह उल्कापिंड जैसे भारी है और वह मोटा है, भारी है, तो जैसे ही वह पृथ्वी के भारी है तो पृथ्वी में जलता जलता इस पृथ्वी घर पहुंच जाएगा, और पृथ्वी इसको आकर्षण कर लेगी, और यहाँ पर यहाँ पर जाकर के वो गिरेगा था। ये जाकर के यहाँ पर ये जलता हुआ यहाँ पर गिर जाएगा, पृथ्वी पर गिर जाएगा। तो कुछ भाग इसका जलते समय कुछ भाग तो इसका नष्ट हो जाएगा, और कुछ हिस्सा जो बचा है वो यहाँ पर जो है पृथ्वी पर जाकर के गिरेगा, उसको हम उल्कापात कहते हैं। इस प्रकार से ये इसको आकर्षण करती है, इस प्रकार से। और कुछ उल्कापिंड इतने भारी होते हैं कि जैसे ही यहाँ पर गिरेगा तो इतना गड्ढा हो जाता है, वहाँ पर पानी बरसने पर वहाँ पर झील भी बन जाती है। इस प्रकार से ये उल्कापात सांचौर में हुआ है, इसको हम समझे हैं। कुछ लोग मान्यता है कि उसको देखना बहुत बुरी बात है या अशुभ है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सब शुभ है, वो हमारे एक सोच पर डिपेंड करती है, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। और कुछ बोलते हैं कि जलते हुए उल्कापिंड को देखते हैं तो शुभ रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो शुभ अशुभ एक अपने धार्मिक ग्रंथ की बातें हैं, वो कोई मानते हैं कोई नहीं मानते हैं। इस प्रकार से आज हमने उल्कापात जो हुआ है वो किस प्रकार से चलते हैं, नष्ट होते हैं, उनको समझने का प्रयास किया है। आगे भी जैसे समय मिलेगा तो उसके बारे में हम जानकारी आपको देते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना काल है, सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।